मध्य प्रदेश मौसम ने बदलनी शुरू कर दी है अपनी चाल। कहीं बारिश की आहट, कहीं आंधी का खतरा, तो कहीं गर्मी ने बढ़ाई लोगों की बेचैनी। और अब आपके जिले का सबसे बड़ा मौसम अपडेट लेकर आ चुका है रति एमपी अपडेट। चाहे आप भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर, सतना, छिंदवाड़ा, बालाघाट, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, रतलाम, मंदसौर, धार, खरगोन, खंडवा, बैतूल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी, उमरिया, अनूपपुर, देवास, नीमच और पूरे मध्य प्रदेश के हर गांव और हर शहर तक मौसम की सबसे सटीक जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब करें रति एमपी अपडेट को। कमेंट में अपने जिले, गांव, शहर का नाम जरूर लिखें। मध्य प्रदेश में मानसून की रफ्तार फिलहाल धीमी पड़ गई है और अब मौसम ने एक अलग ही रंग दिखाना शुरू कर दिया है। आमतौर पर जुलाई में जहां लगातार बारिश और ठंडी हवाओं का दौर रहता है, वहीं इस समय प्रदेश के कई हिस्सों में मार्च और अप्रैल जैसी गर्मी महसूस होने लगी है। पिछले 6 दिनों से कहीं भी व्यापक या मूसलाधार बारिश नहीं हुई है। नतीजा यह है कि दिन का तापमान कई शहरों में 36 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है और उमस लगातार लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अब तक सामान्य से लगभग 7% कम बारिश दर्ज हुई है। सबसे अधिक कमी पूर्वी मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है, जहां जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभाग के कई जिले सामान्य वर्षा से काफी पीछे चल रहे हैं। पश्चिमी हिस्सों में भी बारिश की गति धीमी पड़ने से बढ़त लगातार घट रही है। आज दिन भर इंदौर, उज्जैन, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, डिंडौरी, अनूपपुर, उमरिया, शहडोल, सतना, मैहर, रीवा, मूगंज, सीधी और सिंगरौली में कहीं-कहीं हल्की बारिश और गरज चमक की संभावना बनी रहेगी, जबकि भोपाल, ग्वालियर, सीहोर, रायसेन, विदिशा, देवास, राजगढ़, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, खंडवा, खरगोन, हरदा और आसपास के जिलों में धूप और उमस का असर ज्यादा रहेगा। अब बात करते हैं आज शाम और रात के मौसम की। शाम ढलने के बाद अधिकांश जिलों में दिन की तुलना में तापमान में धीरे धीरे गिरावट आएगी, लेकिन उमस पूरी तरह खत्म नहीं होगी। जिन जिलों में दिन भर बादलों की आवाजाही बनी रहेगी, वहां देर शाम हल्की फुहारें या गरज के साथ छिटपुट बारिश देखने को मिल सकती है। विशेष रूप से रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा और पांढुर्णा क्षेत्र में रात तक बादल सक्रिय रह सकते हैं। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, देवास, सीहोर, विदिशा, सागर और जबलपुर जैसे शहरों में रात के समय मौसम अपेक्षाकृत शांत रहेगा। आसमान में आंशिक बादल बने रहेंगे और कहीं-कहीं हल्की ठंडी हवा चल सकती है, लेकिन व्यापक बारिश की संभावना फिलहाल कम है। उमस के कारण रात में भी लोगों को गर्मी महसूस हो सकती है और न्यूनतम तापमान सामान्य से थोड़ा ऊपर रहने का अनुमान है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि फिलहाल मानसून को सक्रिय करने वाला कोई मजबूत सिस्टम मध्य प्रदेश के ऊपर मौजूद नहीं है। इसी वजह से अगले 4 से 5 दिनों तक केवल स्थानीय बादल, हल्की बारिश और रुक-रुक कर फुहारों का दौर चलता रहेगा। हालांकि उत्तर बंगाल की खाड़ी में बनने वाला नया मौसम तंत्र अगले सप्ताह से स्थिति बदल सकता है। यानी आज की शाम और रात का निष्कर्ष यही है कि पूर्वी और दक्षिण पूर्वी जिलों में बादलों के बीच हल्की बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है, जबकि मध्य और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बादल और उमस के बीच अपेक्षाकृत शुष्क मौसम बना रहेगा। रात के समय दृश्यता सामान्य रहने की संभावना है, लेकिन जहां गरज चमक हो, वहां खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूरी बनाए रखना सुरक्षित रहेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मानसून फिर से तेज होगा या फिलहाल गर्मी और उमस का यही दौर जारी रहेगा।
भारतीय मौसम विभाग के ताजा विश्लेषण के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों तक मध्य प्रदेश में किसी बड़े वर्षा तंत्र के सक्रिय होने की संभावना कम है। इसका मतलब है कि अधिकांश जिलों में रुक रुक कर हल्की बारिश, बादलों की आवाजाही और बीच बीच में तेज धूप का सिलसिला बना रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार वर्तमान में मानसून ट्रफ मध्य प्रदेश से दूर बनी हुई है और बंगाल की खाड़ी से पर्याप्त नमी नहीं मिल पा रही है। यही वजह है कि बारिश वाले बादल बन तो रहे हैं, लेकिन वे अधिक देर टिक नहीं रहे। परिणाम स्वरूप प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में व्यापक वर्षा की जगह केवल स्थानीय बौछारें देखने को मिल रही हैं। आज के पूर्वानुमान के अनुसार रीवा, सतना, मैहर, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, डिंडौरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा और पांढुर्णा में दोपहर बाद से लेकर देर शाम तक गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी। इंदौर, उज्जैन, धार, झाबुआ और अलीराजपुर के कुछ हिस्सों में भी स्थानीय बादल हल्की फुहारें दे सकते हैं, लेकिन लगातार बारिश की संभावना कम है। दूसरी ओर भोपाल, ग्वालियर, सीहोर, रायसेन, विदिशा, राजगढ़, देवास, शाजापुर, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, ग्वालियर, चंबल और निमाड़ के अधिकांश जिलों में दिन भर उमस और धूप का असर बना रह सकता है। कई स्थानों पर अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जिससे जुलाई में भी मार्च अप्रैल जैसी गर्मी महसूस हो सकती है। रात के मौसम पर नजर डालें तो सूर्यास्त के बाद तापमान में धीरे धीरे कमी आएगी, लेकिन वातावरण में नमी अधिक रहने से उमस पूरी तरह खत्म नहीं होगी। पूर्वी जिलों में बादलों की मौजूदगी देर रात तक बनी रह सकती है और कहीं-कहीं हल्की बारिश या गरज की आवाज सुनाई दे सकती है। पश्चिमी और मध्य प्रदेश में रात अपेक्षाकृत शांत रहेगी। हालांकि आंशिक बादल बने रहेंगे और हल्की हवा चलने से कुछ राहत मिल सकती है। मौसम विभाग की लंबी अवधि की संभावना भी महत्वपूर्ण है। उत्तर बंगाल की खाड़ी में नया ऊपरी वायु चक्रवाती परिसंचरण बनने के संकेत लगातार बने हुए हैं। यदि यह प्रणाली मजबूत होकर निम्न दाब क्षेत्र में बदलती है तो 16 जुलाई के बाद मध्य प्रदेश में मानसून दोबारा सक्रिय हो सकता है। सबसे पहले इसका असर महाकौशल, विंध्य और पूर्वी जिलों में दिखाई देने की संभावना है, जिसके बाद बारिश का दायरा धीरे धीरे भोपाल, मालवा, निमाड़ और ग्वालियर, चंबल तक फैल सकता है। कृषि के लिहाज से यह दौर संतुलन का समय है। जिन खेतों में लगातार बारिश से जलभराव था, वहां अब अतिरिक्त पानी निकल रहा है, लेकिन जिन इलाकों में वर्षा लगातार कम हो रही है, वहां मिट्टी की नमी घटने लगी है। यदि अगले सप्ताह नया सिस्टम सक्रिय होता है तो खरीफ फसलों के लिए यह बारिश बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी। आज की सबसे अहम बात यही है, फिलहाल प्रदेश में कहीं भी व्यापक भारी बारिश की संभावना नहीं है। दिन में गर्मी और उमस, शाम को कुछ इलाकों में हल्की बारिश और रात में बादलों के बीच अपेक्षाकृत शांत मौसम रहने की उम्मीद है। लेकिन मौसम का यह विराम स्थायी नहीं है। अगले सप्ताह बनने वाला नया सिस्टम मध्य प्रदेश में मानसून की दूसरी मजबूत पारी की शुरुआत कर सकता है। इसलिए आने वाले कुछ दिनों के मौसम अपडेट पर लगातार नजर बनाए रखना